काफी लेट पता चला। हेलो मत रो पागल। डायरी में क्या लिखा? डायरी में हेलो। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह की 5:50 हो रही है और मैं सुबह सुबह इतना रेडी होके जा रहा हूँ बिल्डा ऑडिटोरियम सी स्कीम जो कि जयपुर में है। वहाँ पे अपने प्यारे सर आ रहे हैं, अलक पांडे जी सर। काफी लोग उनको फिजिक्स वाला के नाम से जानते हैं। फिजिक्स वाला। तो पहुंच गए बिल्डा ऑडिटोरियम में और पीछे राजस्थान डीजी फेस्ट। कल्लू अपन कितने बजे आए? 7 बजे। सर आएंगे यहाँ पे 10 बजे और हम आगे 7 बजे। कल्लू बोली डोंट टेक रिस्क, आगे वाली सीट चाहिए मुझे, सर से मिलना है, ट्रैफिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। नहीं बोली सुबह सुबह जल्दी चलेंगे। तो हम 3 घंटे पहले आ गए। और हाँ गाइज, मेरे अनअकैडमी वाले वीडियोस को देख के कुछ मतलब बैड कमेंट मत करना, ठीक है? मैं सिर्फ एजुकेशन को सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो वेदांतु हो, अनअकैडमी हो, फिजिक्स वाला हो। पढ़ाई पढ़ाई है, ठीक है? ठीक है ना? हाँ तो कुछ क्या बोली? नहीं पढ़ता पर। हाँ मैं खुद नहीं पढ़ता, लेकिन तुम पढ़ो, ठीक है? और तुम्हारा पक्का सिलेक्शन होगा, मैंने कह दिया ना। हाँ तो कुछ बैड कमेंट मत करना, ठीक है? बच्चे आना चालू हो गए तो आधे घंटे बाद में ना रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो हम पहले ही आगे खड़े हो गए यहाँ पे। ये सबसे पहले हम खड़े होंगे और हम लेंगे और पहली सीट लेंगे हम। क्यों कर लूँ? तो फाइनली गाइज मिल गए, टी शर्ट मिली है, मास्क मिला है और ये सबसे पहले आई। या कौन सी में किधर? मेन ऑडिटोरियम। ये किधर? पूरा खाली है कल्लू, पूरा पहली वाली सीट। पूरा ऑडिटोरियम खाली है। कल रात को बोल रही थी ना सीट नहीं मिलेगी, हैं? मिल गई ना? फाइनली पहुंच गए यार। मतलब अब सर को और देख लें बस, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ना हो जाए कोई उठा के पीछे चलो। ऐसा कोई नहीं कर सकता हमारे साथ। कर दिया तो बी पॉजिटिव। चप्पल में क्यों आई है? अलग सा स्टाइल। तो थोड़ी देर में सर यहाँ आएंगे, वरी सर की फोटो। गाइस तुम क्लास ले रहे होंगे फिजिक्स की विदाउट मेकअप और हम सर से मिलेंगे अभी। बोला था ना उठा देंगे, कोई आएगा और उठा देगा, बोला था ना मैंने। बस तो गाइस उठा दिया यहाँ से। अब पीछे जाओ। एक तो सुबह 7 बजे आओ, 3 घंटे इंतजार किया आगे वाली सीट के लिए और अब उठा दिया। मैनेजमेंट ही खराब है। क्या तो पहले सोचना चाहिए था ना। आगे वाली सीट से हटा दिया, बताओ। या तो मैनेजमेंट को पहले देखना चाहिए था कि आगे वाली सीट सारी खाली होंगी तो हम पीछे वाली भी बैठ जाते। हम आगे बैठे आके। हद होती है यार कोई चीज की। Meanwhile, I request everybody to please settle down. Those who are standing. सर आ गए। ओ भाई रोंगटे खड़े हो रहे हैं। घेर लिया सर को। रो क्यों रही है? मेरे कान लाल हो रहे हैं। रो मत। I request everybody, sir को please आने दीजिए. So we would like to welcome Mr. Alak Pandey, founder and CEO, Physics Wala. मत रो पागल।
So once again, we are delighted to welcome everybody. I request all of you to please settle down. Those who are standing, please settle down, grab your seat. Thank you. Alright, so good morning boys and girls. Once again, this is day number 2 of Rajasthan Digi Fest, and on stage we have with us Mr. Alak Pandey, founder and CEO Physics Wala. Along with sir, I would like to request on stage Mr. Akhil Gupta, founder and CPO No Broker, to please join us on stage. Please give him a big hand. Along with Mr. Gupta, we also request Mr. Anurag Jain, co-founder Car Deco. And this session will be moderated by Giriraj Kiradu, National Head, Local Languages, Your Story. Please welcome sir with a big round of applause. थैंक यू एंड थैंक यू गाइस। एक तो ये कि ये तीनों अच्छा unicorn founders बोला था ना बैठेंगे, पूछ लिया अब आप सोच लीजिए कितना पैसा होता है वो। एनीवे, तो एक लाइन इन लोगों के बारे में ये है, और दूसरी लाइन जो मेरी अब फेवरेट बन रही है वो ये है कि इनमें से 2 IIT गए और तीसरा IIT भेजता है। शुरू करते हैं। मतलब आप लोग ये मत सोचिए कि ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो हमारा पहला सवाल इन सब लोगों से ये होगा कि कब आपको लगा कि आपके पास जो आइडिया है वो एक 4 साल 5 साल बहुत बढ़िया तरीके से। अलग की कहानी यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इन्होंने भी कुछ आदतें बदली है। आपको कब लगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें बड़ा दम है और उसमें टेक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है? काम में बड़ा दम है, ये तो काफी लेट पता चला। हेलो, तो काफी लेट ये चीज पता चली कि काम तो बदमाश ये कि काफी लोग ये बात जानते भी कि जब हम छोटे थे तो हमें IIT की कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं मिले थे, तो हमें ये लगता था कि बाकियों के लिए ऐसा हो जाए कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और पर ये कैसे होगा ये नहीं पता था, क्योंकि मतलब जो कोचिंग की जगह होती है, वहाँ का जो रेंटल स्पेस, रेंटल जो वैल्यू होता है, वहाँ का जो स्टाफ का खर्चा है, वो कैसे कम करोगे आप, ये मुझे भी नहीं पता था। फिर कॉलेज गए और फिर कॉलेज के अंदर भी टेढ़ा मेढ़ा जो हुआ सो हुआ, वहाँ कॉलेज भी छूट गया 3rd ईयर में। और फिर क्या करना है, तो फिर पढ़ा रहे थे, क्लास 8 से रहे थे, ट्यूशन्स पढ़ाते थे क्योंकि पैसे नहीं होते थे। पढ़ाने में मज़ा बहुत आता था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था पढ़ाने में। अभी भी बहुत आता है, मेरे मौका थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा पा रहे। तो 2013-14 में कॉलेज छूटा, फिर पढ़ाने फिर लगे। तो फिर एक टीचर थे, उन्होंने अपने यहाँ नौकरी दे दी, तो 15,000 रुपये की नौकरी दी उन्होंने, और हमने पढ़ाया एक क्लास, तो अच्छा पढ़ा दिया। तो ऐसा अच्छा पढ़ा दिया कि बच्चों ने बोला अगली क्लास से पढ़नी है। उन्होंने हमको भेजा था कुछ सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन वगैरह पढ़ाऊंगा, तो मैं बच्चों ने अगली क्लास में बोला इनसे पढ़ना है, तो उन्होंने मुझको हटा दिया कि यार तुम तो जाओ, मतलब ऐसे कैसे, मेरा नखरा हो जाएगा। और उन्होंने रीज़न यही दिया कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं, कोई कोर्स किया है क्या, 12th पास हैं कुछ, तो हमने बोला हाँ ठीक है। फिर एक दूसरी कोचिंग थी, वहाँ गए, वहाँ पे फिर 5,000, वहाँ एक्चुअली घंटे का पैसा मिलता था 125 रुपये आर्ली बेसिस पे। फिर वहाँ स्टार्ट किया पढ़ाना, पर पढ़ाने में मज़ा बहुत आ रहा था, अपने रूम में बैठ के लगे पड़े थे। फिर ये जो आप बोल रहे हो ना टेक वाला पार्ट, ये मेरे को क्लिक हुआ 2015 के आसपास, 15-16 के आसपास। जब 15-16 में मैंने देखा कि जब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा था, वहाँ बच्चे बहुत सारे आए जा रहे थे, वहाँ की फीस बहुत कम थी वैसे, और हमको लगा कि हम और बच्चों तक कैसे पहुँचेंगे। तब उस टाइम पे हमको यूट्यूब एक जगह दिखी, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू गूगल, क्या चीज़ बनाई मतलब। तो वहाँ पे हम गए और वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ पे इनिशियली अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, ऐसा नहीं है कि जाते ही वहाँ पे भी चमत्कार हो गया, नहीं हुआ। तो वहाँ पे भी घिसते रहे 1 साल 1.5 साल, वहाँ वीडियोस डालते रहे, खुद को इम्प्रूव करते रहे, पर बहुत बच्चों तक पहुँचने लगे थे। मतलब 200 बच्चों का भी कमेंट आता था, तो उनको लगता था कि हाँ बहुत दूर दूर तक इम्पैक्ट हो रहा है। और फिर ऐसे कुछ कमेंट्स और ऐसे कुछ मेल आए जहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ वी आर क्रिएटिंग इम्पैक्ट। कोई ऐसा जगह से मेल आ रहा है किसी गाँव से कि मेरे गाँव में कोई कोचिंग ही नहीं है, सिर्फ एक डेस्कटॉप है, वहाँ पर मैं ये वीडियोज़ आपके देखता हूँ, पापा के मोबाइल पर देख लेता हूँ।
एंड 2018 से प्रतीक माहेश्वरी से मेरा काफी अच्छा टच हुआ. प्रतीक माहेश्वरी इज द गाय बिहाइंड फिजिक्स वाला. यू शुड नो दैट. मतलब ही इज आवर को फाउंडर. ही इज द अल्टीमेट गाय, द टेक गाय, द ग्रोथ गाय. जितना भी आप देखते हो आपको लगता है अलग सर, प्रतीक भाई का बहुत बहुत बड़ा. एंड ही इज अ शाय काइंड ऑफ पर्सन. कैमरा शाय है तो कभी आते नहीं है. मैंने आपके ऑफिस में उनसे मैनी अ टाइम्स. अच्छा आप मिले हो ना. मैनी अ टाइम्स हमने रिक्वेस्ट किया बाहर आओ तो. एंड as much as I love students, he loves students to the core. मतलब उनको बहुत केयर रहती है. And there was a time I would like to mention कि there was a time कि एक बार एक बच्चे ने कोई पर्टिकुलर बैच लिया था. And then he was like 1-2 महीने बाद कि इस बैच को ड्रॉप करके दूसरा देना है. तो एक बच्चे के लिए पूरा केस बन जाता है ना कि अगर इस तरह का प्रोसेस करना है. तो एट अ टाइम आई वॉज लाइक कि करना है कि नहीं करना. आई वॉज कंफ्यूजन. प्रतीक भाई केम एंड सेड नहीं, वी हैव टू डू. तो ही इज एज मच स्टैंड फॉर स्टूडेंट वेलफेयर एज मी. तो प्रतीक भाई जब मिले तब वहां से वो टेक वाली चीज समझ में आई मुझे 2018 में. तो फिर वो ऐप बनाते थे, मोबाइल ऐप्स, एजुकेशन कंपनीज के, कोचिंग्स के. तो उन्होंने फिर बताया कि इस तरह से रीच और बढ़ सकती है अपनी पेड ऐप के अंदर. एंड धीमे धीमे हम लोग साथ में आए. 2020 के अंदर कोविड आया, ऑफलाइन कोचिंग बंद हुई. अब बच्चों के पास एक ही ऑप्शन था, ज्वाइन एन ऑनलाइन कोर्स. और ऑनलाइन कोर्स होते थे उस टाइम 70-80 हज़ार रुपए के जहाँ पे भी. और पीडब्ल्यू के ऊपर ये था कि चैनल के ऊपर मैं फिजिक्स पढ़ाता था, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया था और सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ाया था. तो पढ़ाऊंगा. तो ये दिक्कत थी. तो फिर ऐप पे फिर हम लोग ऐप बनाया हम लोग ने. और पैसे की बात है तो पैसा कुछ नहीं लगा. प्रतीक भाई ने बहुत हल्के में बुला रहे आपका ऐप क्यों नहीं बनाएंगे, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो. तो उन्होंने ऐसी ऐप बना दिया और फिर वो क्रैश भी कर गया क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चा आ गया पहली क्लास में. लाइक बहुत ही ज्यादा. हम लोग का ऐप पका सबसे पहले लॉन्च वाले दिन. तो लॉन्च जिस दिन किया उस दिन ऐप फट गया. फिर लॉन्च के बाद पहला जब हम लोग की लाइव क्लास थी उस दिन, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 15वीं लाइव क्लास तक ऐप नहीं चला. एंड इट वॉज अ चैलेंज ऑन अस. मतलब मैं तो इस वर्ष पे आ गया था, पैसे रिफंड करना स्टार्ट कर दिए थे मैंने. 999 रुपए कोर्स था तो इसका मैंने पैसे रिफंड करने शुरू कर दिए थे. मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार आज तक फ्री में पढ़ाया, पहली बार पेड में इतना निगेटिव हो जाएगा. बट देन आवर टेक टीम लेड बाय देवेश मिश्रा. देवेश इज एन ऑसम टेक डेवलपर. वो आप लोग के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं. मतलब व्हाट अ गाय इज. वो इंडिया की सबसे बड़ी लाइव क्लास वो चलाता है राइट नाउ अगर देखा जाए तो. सो तो देवेश एंड द होल टेक टीम सर, वो लगेगा 15 दिनों में उन्होंने वो चमत्कार करके दिखाया जो इंडस्ट्री ने नहीं देखा था. मतलब आप समझ रहे हो एक ऐसी कंपनी जिसके पास कोई फंडिंग नहीं है, जिसके पास कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है. वो कॉलेज के लड़के या कुछ एक अच्छे टेक कोडर्स जो एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, उन्होंने ऐसी लाइव क्लास चलाई जिसके अंदर 60,000 बच्चा आके पढ़ रहा है. सो दिस इज लाइक अमेजिंग. और वो उन्होंने चला दिया एट अ वेरी लो कॉस्ट. कोई पैसा भी नहीं इतना बड़ा उठा रहे हैं सर्वर कॉस्ट में. तो वहां से हम लोग को समझ में आया कि टेक कैन प्ले अ वेरी बिग रोल. फिर हम लोग लग गए टेक पे 3 महीने 4 महीने. फिर हम लोग ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना टेक, अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करते रहे. देन वी लॉन्च मल्टीपल बैचेस टेक इंप्रूव करते करते. अभी रिसेंटली जो पिछले महीने स्टार्ट हुआ था अपना यकीन. सो वहां भी होस्टेड द काइंड ऑफ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1,27,000 स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास. उस बैच में ऐसा नहीं कि इतना बच्चा है तो फीडबैक खराब. फीडबैक भी बहुत अच्छा होता है. तो इट्स वन ऑफ आवर वेरी टॉप बैच. यकीन की काफी बच्चे होंगे यहाँ. यकीन बैच, हाँ तो यकीन बैच है तो वहाँ पे ऐसा होता है पाठशाला से. फिर हम लोग पाठशाला में भी आए. पाठशाला इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी. पाठशाला इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी. द हाइब्रिड क्लासेस, द 2 टीचर सिस्टम, जहाँ पे एक सेंट्रल टीचर यहाँ से पढ़ा. सी द प्रॉब्लम विद इंडिया इज या एनी कंट्री इज कि देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सुपर टीचर्स. इफ यू सी किसी भी जगह पे. अब बात यह कि इन लिमिटेड नंबर ऑफ सुपर टीचर से आप कितने बच्चों तक पहुंच सकते हो. सो पाठशाला इज अनदर क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट कि आपके पास 5-6 बहुत अच्छे टीचर्स हैं. वो एक स्क्रीन से ब्रॉडकास्ट करेंगे एंड दैट विल बी ब्रॉडकास्टेड टू 10 ऑफ द सेंटर्स. और वहां पे एक और दूसरे टीचर होंगे जो वहां के सेंटर के बच्चों का ध्यान भी रखेंगे. सो वहां के जो बच्चे हैं वो अपने सुपर टीचर से पढ़ भी सकते हैं. उनके जो पर्सनल डाउट्स हैं वो अपने वो दूसरे टीचर सेंटर से सॉल्व भी कर सकते हैं. तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का खेल था. आपके साथ भाई थे, इन्होंने अपना एक को-फाउंडर ढूंढा, आपने प्रतीक को ढूंढा फाइनली, या प्रतीक ने आपको ढूंढा, प्रतीक ने आपको ढूंढा. सो ऐसे बनती है ये कहानियां कि आपके पास कुछ है, शुरू में आपको कुछ नहीं पता होता है, बट आपको एक बड़ी चीज समझ में आने लगती है टेक. आपको एक बिहेवियर समझ में आने लगता है कि ये लोगों का बदल रहा है. फिर आप उस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं. जैसे यूट्यूब इनको समझ में आया कि यहाँ से दुनिया बदल रही है. अगर मुझे ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो मैं ऑफलाइन नहीं पहुंच सकता, मुझे ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा.
और मुझे याद है हम लोगों ने कुछ दिन पहले इनका इंटरव्यू किया था योर स्टोरी के लिए अलग का, तो एक बात मुझे हमेशा याद रहेगी, उन्होंने कहा कि जब भी टीचर ये सोचने लगता है ना कि मैं अब एक सेल्समैन हूँ, उस दिन वो खत्म हो जाता है। जिस दिन टीचर ये सोचने लगता है कि मेरी क्लास में इतने बच्चे क्यों हैं, अगली बार कितने आएंगे, ये वो मैट्रिक्स जब उसके दिमाग में घुसता है तब वो खत्म हो जाता है। एंड इसलिए भी दो लोगों की जरूरत होती है कि जो टीचर है वो टीचर ही रहे, ये काम करने के लिए दूसरा बंदा हो सकता है ना, और आपको कभी वो करना नहीं पड़ता है। नहीं, टीचर शुड ऑलवेज रिमेन अ टीचर। एक क्या होता है ना कि अगर पीडब्ल्यू में भी हम लोग को काफी प्रोडक्ट्स आते हैं, बैचेस आते हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और आप सीधी भाषा में बोले तो बेचना पड़ता है ना। तो आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं यूट्यूब पे आता हूँ, आई मेक द वीडियो, आई मेक द एड। एक बार अभी क्या हो गया था रिसेंटली, मार्केटिंग वाले जो हम लोग के होते हैं तो दे आर वेरी शार्प, तो उन्होंने मार्केटिंग वालों ने टीचर्स के ऐड बना दिए थे, और समाओ मेरे आँख के आगे बहुत जल्दी आ गया। जैसे ही बनाया उसके कहीं वो प्रोसेस हो रहा होगा, मेरे सामने आ गया, अप्रूवल के लिए आया जो भी था, तो मैंने तुरंत रुकवाया। फिर मैंने यही बोला कि टीचर को सिर्फ आप पढ़ाने दो, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना है, अब उसको इस चीज में मत लगाओ कि यार इसको बेचना नहीं कि अलग कोड 01 डालो और एटीट्यूड के साथ क्लास में आ जाता है, तो आप देखो उसके दिमाग में क्या है। अब एक चीज होती है, जब हम लोग क्लास में जाते हैं ना अगर पढ़ाने, तो हमारे दिमाग में है कि ये लेक्चर नहीं, ये लेक्चर शो है मेरा, इसको मुझे एक मूवी की तरह सुपरहिट बनाना है, इस लेवल का डेडिकेशन, ठीक है। पर ये सभी के साथ है, नॉट एवरी टीचर आउट देयर इन पीडब्ल्यू, सब ये सोचते हैं। पर जैसे ही आप आते हो कि यार अब मेरे कोड से कोई सब्सक्राइब करे, तो आप पूरे लेक्चर आपके बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि मैं ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा पढ़ाऊं, और जैसे ही बच्चा इंप्रेस फिर बताऊं अलग कोड 01 लगाओ और हमारे ऐप पे इंटेंट ही चेंज हो गया है ना। तो हम लोग जब भी एकेडमिक वीडियो करते हैं ना, उसके आगे पीछे ना बीच में कहीं बेचने की बात नहीं। अच्छा बेचना हो तो अलग से बेचते हैं, और आप देखो जो नहीं बेचता उसकी चीज ज्यादा बिकती है, मैंने देखा। अब मुझे यही लगता है कि आपका जो सोच है ना बहुत डायनामिक रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स वाला, कि ऑनलाइन टू ऑफलाइन। और अभी मैं पटना में था, वहां मैंने देखा कि होर्डिंग्स ये बोल रहे हैं 100% ऑफलाइन। तो 100% ऑफलाइन को भी आप सेल कर पा रहे हो, डिपेंडिंग कि वो डेमोग्राफिक क्या है, वो लोकेशन क्या है, तो दैट वे इट्स वेरी डायनामिक ऑल्सो। Along with Sri R. Varadarajan, Technical Director, Department of IT and Communication, please join us. Now Akhilesh ji will greet. जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। Akhil Gupta ji and Alak Pandey ji. आगे बढ़। यहाँ पे आप सभी के लिए क्विज भी होने वाले हैं, चिलैक्स भी होने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज बैठ जाइए। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज काइंडली ग्रैब योर सीट। I can see so many people are standing. You are. गौरव किधर से थैंक यू मैम, खुश, बहुत खुश। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर गए हैं क्या? शिफ्ट में आए थे क्या? ओ भाई कान लाल हो रहे हैं। कल्लू पागल है क्या? पागल है क्या? यार मैं क्या बोलूं, तू लकी है, एक तो बहुत ज्यादा लकी है तू। कैसा लगा? स्वाद? तुम सोच नहीं सकते यार। नहीं तू बता, सर को तूने राखी दी? गाइस सर को राखी दी कल्लू ने। हाँ तो सर क्या बोले? सर ने बोला कि अरे हाँ बच्चा इसकी क्या जरूरत है, पर तू रो क्यों रही है ये तो बता। मैं बोली सर गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 घंटे तक रोती रही है और सर देख रहे हैं इसको, और सर इसको बोल भी रहे बच्चा। सर का एक्सप्रेशन
हाँ नहीं नहीं ऐसा expression था। अब ऐसे और मेरा ऐसा था कि सर रहने दो। फिर सर भी ऐसे हो गए कि बेटा आप हाथ मत जोड़ो, मैं जोड़ता हूँ। सर ने और भी फिर कॉफी ऐसे हाथ जोड़े। और डायरी में क्या लिखा? डायरी में डायरी में क्या लिखा वो तो मैं नहीं बताऊंगी। गाइस डायरी में लिखो। तूने क्या बोला सर को डायरी? मैंने सर को ऐसे बोला कि सर कोई ऐसी शिक्षा जो एक गुरु अपने बच्चे को देना चाहता है, हाँ। वही लिख दो बस इसमें। हाँ सर ने ऑटोग्राफ किया, लिखा। फिर बहुत भीड़ थी तो मुझे लगा कि अब मुझे सर को बाकी बच्चों को भी सौंप देना चाहिए, क्योंकि सही है, बाकी हाँ। बच्चे भी मेरे तरह ही बहुत ज्यादा ऐसे होंगे, बहुत ज्यादा पेशेंट होंगे। तो मैंने सोचा कि अब सर को बाकी लोगों के साथ भी टाइम करना चाहिए, तो मैंने छोड़ दिया। तो मैं पीछे हो गई। पहले क्या था, हम आगे बैठे थे, ठीक है, तो हमें आगे जो बैठते ना उन सबको बोला कि पीछे जाओ। ये बोली पीछे चलते हैं। मैंने कहा नहीं जाएंगे पीछे। हाँ, ये डिसीजन काफी अच्छा था। मैं बोला एक बार अगर आगे आ गए तो ना पीछे देखना है ना पीछे जाना है, खड़े रहेंगे। वही तो ये नहीं चलते हैं। अरे मान जा, ये मतलब 99% थी कि ये चली जाती हूँ। मैंने 1%, बस वो 1% की रुक जा बैठ गए। और फिर मतलब फर्स्ट से तो और फिर ये आगे बैठी। सर को मतलब सर ने जो बातें की वो देखा, ये रोई, फिर सर ने कहा बच्चा। और फिर लास्ट में एक भैया आए, इसको देख रहे थे कि ऐसे हाथ जोड़ के बैठी थी ये और कैसे रो रही थी। तो भैया बोले सर से मिलना। बोले हाँ। तो हमें पीछे की साइड भेजा, स्टेज के पीछे की बैक स्टेज, ठीक है। और वहाँ पे मिल ली और देख ही लिया होगा आपने। डायरी में सर ने जो लिखा है ना वो दिखाएगी नहीं है। नहीं दिखाऊंगी यार, सॉरी यार, बुरा लगे तो सॉरी। हाँ तो बहुत बढ़िया लगा यार। हम जो रात को हम बोल रहे थे कि मिलेंगे ये वो सब। हाँ तो गाइस काफी अच्छा लगा आज, और दिन बन गया। ये दिन हमेशा याद रहेगा। और ये वीडियो हम देखेंगे कुछ साल बाद में, हम कुछ बन जाएंगे तो उस वक्त तो और ही मजा आएगा। बिल्कुल। तो आप भी हाँ। साथ में लेके बनेंगे तुम्हें। हाँ लेके बनेंगे। पढ़ो बढ़िया, कभी डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट होके पढ़ना है, आराम से चिल मार के अच्छे से, ठीक है। तो बाय बाय।